Welcome students. Today we will discuss some conditional statement programs in Java. Program 1. A cloth showroom has announced the following festival discount on the purchase of item based on the total cost of the items purchased. Total cost and discount in percentage. If the cost less than rupees 2000, then discount is 5%. If the total cost rupees 2001 to rupees 5000, then discount is 25%. If the cost is rupees 5001 to rupees 10,000, then discount will be 35%. And above rupees 10,000, the discount will be 50%. Write a program to input the total cost and to compute and display the amount to be paid by the customer after availing the discount. प्रोग्राम सोर्स कोड। इस क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे शोरूम, पब्लिक क्लास शोरूम, वेयर शोरूम इज अ क्लास नेम। देन एक मेन फंक्शन बनाएंगे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हमें क्या करना है, इसमें यूज़र से जो परचेजिंग कॉस्ट है उसको यूज़र से इनपुट कराना है, उसका डिस्काउंट निकालना है और उस डिस्काउंट निकालने के बाद जो अमाउंट उसको पे करना है वो हमें कैलकुलेट, यानी कि तीन वेरिएबल हमको बनाने हैं, कॉस्ट, डिस्काउंट और अमाउंट। इसको हम डबल टाइप कर लेंगे क्योंकि कॉस्ट हमारी डेसिमल वैल्यू में हो सकती है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे डबल कॉस्ट कॉमा डिस्काउंट इज इक्वल टू 0 एंड अमाउंट इज इक्वल टू 0, जहाँ हमने डिस्काउंट और अमाउंट को 0 से इनिशलाइज कर दिया। फिर उसके बाद हम एक स्कैनर क्लास को डिफाइन करेंगे। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास को सपोर्ट करने के लिए हम एक जावा पैकेज डिफाइन करेंगे import java.util.asterisk सेमीकोलन। अब हमें कॉस्ट को यूज़र से इनपुट कराना है, तो इनपुट कराने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे system.out.println एंटर द कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज्ड। कॉस्ट इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, क्योंकि हमारा इसका डेटा टाइप डबल है इसलिए हम इसको लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट डबल। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 2000, अगर कॉस्ट जो है 2000 या 2000 से छोटी है तो डिस्काउंट हमको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.05। एल्स इफ अगर हमारी कॉस्ट 2000 से बड़ी है और 5000 से छोटी है तो उस केस में कॉस्ट ग्रेटर देन 2000 एंड एम्परसेंड का सिंबल एंड के लिए कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 5000, तो डिस्काउंट हमको मिलेगा 25% का, यानी कि डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.25। इफ एल्स इफ अगर कॉस्ट ग्रेटर देन 5000 एंड कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 10000, देन डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 0.35, यानी 35% का डिस्काउंट मिलेगा। एल्स अगर हमारी परचेजिंग 10000 से ज़्यादा है तो एल्स के केस में चला जाएगा वो, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 0.5%, 0.50 यानी कि 50%। अब यहाँ से हम अमाउंट निकाल लेंगे जो उसको पे करना है, अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डिस्काउंट। अब हम डिस्काउंट और अमाउंट को डिस्प्ले करा देंगे। डिस्प्ले कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिस्काउंट ऑन आइटम परचेज्ड इज इक्वल टू प्लस डिस्काउंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू प्लस अमाउंट। उसके बाद मेन क्लास का कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। प्रोग्राम सेकंड, अ कंपनी decided to give bonus of 5% to employee if his or her year of services is more than 5 years. Ask user for their salary and years
ईयर ऑफ सर्विस एंड प्रिंट द नेट बोनस अमाउंट। इस प्रोग्राम में हमें एम्प्लॉय को 5% का बोनस देना है अगर उसकी सर्विस 5 ईयर से ज़्यादा की है। हमें यूज़र से सैलरी और उसकी ईयर ऑफ सर्विस यूज़र से इनपुट करानी है और नेट बोनस और नेट अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसको डिस्प्ले कराना है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास बोनस। बोनस हमारा क्लास का नाम है। उसके बाद एक मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args। अब इस प्रोग्राम में हमें सैलरी यूज़र से इनपुट करानी है, उसका बोनस निकाल रहा है और उसके बाद नेट सैलरी निकालनी है और यूज़र से हमको एक सर्विस ईयर यूज़र से इनपुट कराना है। तो सैलरी, बोनस और नेट सैलरी हमारी का डेटा टाइप डबल टाइप का होगा और ईयर जो है, सर्विस ईयर जो है वो इंटीजर होगा। तो डबल इज इक्वल टू सैलरी, बोनस इज इक्वल टू 0 और नेट सैलरी इज इक्वल टू 0 इंट ईयर। अब सैलरी और ईयर को यूज़र से इनपुट कराने के लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर को सपोर्ट करने के लिए एक हम जावा लाइब्रेरी पैकेज डिफाइन करेंगे, इम्पोर्ट java.util.asterisk। अब हम यूज़र से सैलरी को यूज़र से इनपुट कराएंगे, system.out.println एंटर द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो सैलरी इज इक्वल टू sc.next डबल और system.out.println एंटर द ईयर ऑफ सर्विस। तो ईयर इज इक्वल टू sc.next int। अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि इफ ईयर ग्रेटर देन 5, यानी कि सर्विस हमारी अगर 5 साल से ज़्यादा है, तो बोनस इज इक्वल टू सैलरी इंटू 0.5%, यानी कि 5% का सैलरी में से 5% बोनस निकाल लेंगे। नेट सैलरी हमारी क्या हो जाएगी, नेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस। अब हम दो चीज़ें यूजर से डिस्प्ले करा देंगे, एक बोनस और जो नेट सैलरी निकल के आएगी। तो system.out.println बोनस इज इक्वल टू प्लस बोनस और system.out.println नेट सैलरी इज इक्वल टू प्लस नेट सैलरी। उसके बाद मेन क्लास के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, उसके बाद क्लास के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। प्रोग्राम थर्ड, a school has following rules for grading system। अगर स्टूडेंट 25% मार्क्स पाता है तो उसको एफ ग्रेड मिलेगा। अगर 25 से 45% मार्क्स पाता है तो ई ग्रेड मिलेगा। 45 टू 50% अगर मार्क्स पाता है तो उसको डी ग्रेड, 50 टू 60 के लिए सी ग्रेड और 60 टू 80 के लिए बी ग्रेड और अबव 80 के लिए ए ग्रेड मिलता है। अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र से उसके मार्क्स को यूज़र से इनपुट कराना है और उसके करस्पॉन्डिंग ग्रेड को डिस्प्ले कराना है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास बनाएंगे पब्लिक क्लास ग्रेड। उसके बाद मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद हमें एक यूज़र से मार्क्स स्टूडेंट के इनपुट कराने हैं, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे इंट मार्क्स। अब उसको यूज़र से इनपुट कराना है तो इसका एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद अब स्कैनर क्लास को सपोर्ट करने के लिए हम एक जावा पैकेज डिफाइन करेंगे, इम्पोर्ट java.util.asterisk। अब यूज़र से हम मार्क्स को यूज़र से इनपुट कराएंगे, तो मार्क्स इज इक्वल टू sc.next int। अब हम चेक करेंगे कि मार्क्स अगर 25 से कम है तो उस केस में क्या होगा, हमारा system.out.println ग्रेड इज इक्वल टू f। इफ एल्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड मार्क्स लेस देन 45, then grade is equal to E grade। If else marks greater than is equal to 45 and marks less than 50, then system.out.println grade is equal to D। If else marks greater than equal to 50 and marks less than equal to 60, then system.out.println grade is equal to C। Else if marks greater than 60 and मार्क्स लेस देन 80, देन हम डिस्प्ले कराएंगे ग्रेड। ग्रेड हमारा क्या होगा, बी। system.out.println ग्रेड इज इक्वल टू बी।
एल्स अगर ग्रेड 80 से ज़्यादा है तो एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेड इज इक्वल टू ए। उसके बाद हम मेन क्लास के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्लास के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। प्रोग्राम 4, write a Java programs to allow the user to input his/her age, then the program will show if the person is eligible to vote। एक हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से किसी पर्सन की एज को यूजर से इनपुट कराना है और बताना है कि वो वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। A person who is eligible to vote must be older than or equal to 18 years। कोई भी पर्सन जो वोट कर सकता है उसकी एज 18 साल या 18 साल से 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। आइए इस प्रोग्राम को हम लोग लिखने की कोशिश। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्लास को बनाएंगे पब्लिक क्लास वोट। वोट हमारी एक क्लास का नाम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पर फिर हमने एक मेन फंक्शन को डिफाइन किया। उसके बाद हम यूज़र से एज इनपुट कराना है हमको, तो एज का एक वेरिएबल बनाएंगे, तो इंट एज। अब एज को यूज़र से इनपुट कराना है तो हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर क्लास को सपोर्ट करने के लिए एक जावा पैकेज डिफाइन करेंगे, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। अब हम एज को यूज़र से इनपुट कराएंगे, तो एज इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब हम चेक करेंगे कि इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम डिस्प्ले करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में हम चले जाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। उसके बाद हम मेन क्लास के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्लास के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। होप आपको ये चारों प्रोग्राम अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेरी कर सकते हैं। So that's all for today. Hope you liked this video. We will meet in the next part of this video with some more important questions. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.